अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, और आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है और उसकी काइंड्स क्या हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज़ सेंटेंस, देन हम उसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस एंड आल्सो कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर कॉल्ड सेंटेंस। क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका मेन फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस वजह से इन्होंने सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का जिक्र किया है यहाँ पे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस क्या है कि जब हम कुछ भी लिखते हैं या हम बोलते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम सारे वर्ड्स को ग्रुप में यूज़ करते हैं तो ये सब मिलकर एक कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, एक कंप्लीट सेंस शो करते हैं कि ये सेंटेंस में बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, जिससे एक हमारा सेंटेंस बनता है, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि इनकी एग्जाम्पल के किस तरह हम वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि एग्जाम्पल शो की गई हैं, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स लिए गए हैं, उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया है। फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर स्लेप्ट ऑल डे, सैमुअल टोल्ड एलेक्स द मून इज शाइनिंग, प्लीज टेल देम ट्रूथ। इन सब वर्ड्स में जब हम ले लें, अगर डे, एलेक्स, शाइनिंग एंड ट्रूथ, इन चार वर्ड्स को अगर रिमूव कर दें तो हमारा जो वर्ड सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं शो कर रहा है। इसमें हमें मीनिंग की समझ ही नहीं आएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए हमें जो हम वर्ड्स लेते हैं उनको कंबाइन करते हैं, जो हमारे वर्ड्स कंप्लीट सेंस शो करते हैं वही हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। देयर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम एग्जर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, बट इन सम पॉइंट्स दे शो टू मोर काइंड्स, नेगेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने जितनी भी बुक्स रीड की होंगी, वो रैन मार्टिन की हो, जो भी हो, उनमें सिर्फ फोर मेन काइंड्स का ही जिक्र किया गया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बट कुछ जगह पे, कुछ बुक्स पे, कुछ साइट पे इन्होंने नेगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की है। ये भी इसी का पार्ट है, इसका भी किरदार है हमारे ग्रामर के अंदर। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि उसकी टाइप्स क्या क्या है, उनमें क्या क्या मेन चीज़ बताई गई है उन्होंने। तो हम पहले तो बात करते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। ये ऐसा सेंटेंस है जो स्टेटमेंट बनाए और एग्जर्टेशन शो करे। अब एग्जर्टेशन क्या है कि हम किसी चीज़ के बारे में दावा करना कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है या कोई सेंटेंस है, हमें उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया है, क्या ही कहना चाह रहा है। उसके बाद अगर हमें अपनी सिंपली अगर इंफॉर्मेशन को सही एक्यूरेट बनाना है तो हमें इसके लिए दो कीवर्ड्स याद रखने होंगे। एक टेल समथिंग, एंड दूसरा कि इसके एंड पे हमेशा पीरियड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, तो इसमें ये बता रहा है, एक तो यहाँ लास्ट पे पीरियड का यूज़ किया है, दूसरा ये बता रहा है कि जो हमटी डम्टी हैं वो दीवार पे बैठे हैं, कि ये क्या हो गया कि कुछ बताया जा रहा है इसमें। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब हम इंटेरोगेटिव का वर्ड हमारे माइंड में आता है तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। तो इंटेरोगेटिव सिंपली किस लिए यूज़ होता है कि क्वेश्चनिंग के लिए, किसी भी पर्सन से क्वेश्चनिंग के लिए, WH क्लास कह लें आप, उसके लिए यूज़ होता है। और इसके जो कीवर्ड्स एक आपको याद रखना होगा कि ये हमेशा इसमें क्वेश्चन आस्क होता है, और इसके हैंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज़ किया रहता है। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन, आवाज़ आ रही है ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड की, इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इसमें बात की जाती है फॉर कमांड और रिक्वेस्ट की, कि किसी भी पर्सन को या तो हुक्म दिया जाता है या किसी रिक्वेस्ट की जाती है कि तुम यह काम करो, या दरख्वास्त की जाती है प्लीज़, आप एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट गो। रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ डोंट गो, ऐसे करके ये हमारा हो जाता है रिक्वेस्ट। और कमांड ये होता है कि किसी को हुक्म देना, डू दिस,
लाइक दिस, ये हमारा होगा कमांड। और ये हमेशा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड होता है विद पीरियड और एक्सक्लेमेशन, इसमें दोनों का यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी को किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे डोंट गो, एक्सक्लेमेशन का निशान, डोंट गो। अब अगर हम किसी को कमांड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम एग्जांपल लेंगे बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, स्टॉप, कि ना करो ये होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब अगर हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस होता है इट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो की जाती हैं बंदे की। जैसे कि अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए तो आप कॉन्फिडेंस कहते हैं हाँ आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स, तो आपका ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो कर रहा है, आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स, कि मैंने अच्छे नंबर लिए। ये हमारी एक्सक्लेमेशन होगी और ये हमेशा एंड होता है विद एक्सक्लेमेशन निशान। और ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन है जो ब्रैकेट में है। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए व्हाट अ शेम, कितनी बुरी बात है, व्हाट अ शेम, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। अगर खुदा खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए या कैसे, तो वो जब बोलते हैं कि वो ही डाइड, फोत हो गया, तो वहाँ पे भी हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, ये भी हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि जिसमें जो कि हमारे मोस्टली कहते हैं कि हमारे ग्रामर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इनका रोल है एक। तो हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस से यूज टू निगेट समथिंग, कि किसी चीज़ को मनफी करार देने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट मीट विद हिम, कि मैं उससे नहीं मिलूँगा। ही हैज़ नॉट बिन वॉकिंग, वो नहीं चल पाएगा। ये किसी चीज़ को नेगेटिवेशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज टू प्रे और विश, कोई भी दुआ करने के लिए ये या किसी के लिए विश मांगने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मे अल्लाह ब्लेस यू, कि अल्लाह ब्लेस यू, एंड मे ही सो रेस्ट इन पीस, ये दोनों यूज़ होते हैं प्रेयर विश के लिए। And next, thank you so much for watching. If you like, please subscribe and share my channel. Thank you.